देश भर में गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में इस त्योहार की रौनक देखने लायक होती है। इस पर्व पर भक्त रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। घरों, मंदिरों और पंडालों में 10 दिनों तक गणपति की स्थापना करके श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान चारों ओर गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है। आपको तिथि बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी। गणेश उत्सव का समापन अंत चतुर्दशी पर होता है, जो इस साल 6 सितंबर को पड़ रही है। 10 दिन पूजन के बाद भक्त गणपति से अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना करते हुए प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। आपको बता दें शुभ मुहूर्त के बारे में, गणेश जी की स्थापना के लिए मध्याह्न काल सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इसी समय गणपति का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। आपको बता दें इस बार गणेश चतुर्थी का दिन बेहद खास है। इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत बुधवार से हो रही है, जिससे बहुत शुभ माना जा रहा है। साथ ही 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शुभ योग शुक्ल योग, स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग रहेगा। इसके अलावा हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र भी रहेगा। आपको बता दें सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। इससे बाद ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का स्मरण करें। मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। गणेश जी को मोदक, लड्डू, दुर्वा घास, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। अंत में पूरे परिवार के साथ आरती करें और भक्तिभाव से पूजन संपन्न करें। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणेश जी की रचना की और उन्हें स्नान करते समय उनकी रक्षा करने के लिए जीवित कर दिया। आपको बता दें जब शिव लौटे और गणेश जी को द्वार पर पाया तो उन्होंने क्रोध में गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी बहुत ही दुखी थी, गणेश जी को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की और शिव ने उन्हें उनके स्थान पर एक हाथी का सिर लगा दिया। आपको बता दें गणेश चतुर्थी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य में हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे राष्ट्रवाद और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इस त्यौहार को लोकप्रियता तब मिली जब स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने लोगों को एकजुट करने पर और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्यौहार है जो विभिन्न समुदायों को एक साथ लाता है। इसे पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और सभी वर्गों के लोग इसमें भाग लेते हैं। आपको यह बता दें कि गणेश चतुर्थी किसे कहते हैं या क्या है मतलब। गणेश चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश के जन्म का उत्सव मनाने वाला एक प्रमुख 10 दिवसीय हिंदू त्यौहार होता है, जो कि भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले, ज्ञान, बुद्धि, नई शुरुआत और समृद्धि की देवी माने जाते हैं। आपको बता दें कि 2025 में गणेश चतुर्थी उत्सव बुधवार 27 अगस्त से शुरू होकर चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पे शुरू होगी और 27 अगस्त को 3:44 पे समाप्त होगी। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें गणेश चतुर्थी का उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को भी दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि जब गणेश की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है तो वह अपने साथ घर की विभिन्न बाधाओं को भी दूर ले जाती है और विसर्जन के साथ ही ये बाधाएं नष्ट भी हो जाती है। भगवान गणेश के बारे में रहस्यमय तथ्य शायद आप नहीं जानते होंगे। आपको बता दें हाथी का सिर, इसके बारे में गणेश जी का हाथी का सिर ज्ञान, समझ और विवेकशील बुद्धि का प्रतीक होता है, जो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। बड़े कान, आपको बता दें ये एक धैर्यवान श्रोता का प्रतीक है जो सभी ज्ञान को अवशोषित कर लेता है। सूंड के बारे में बात करते हैं, गणेश जी की सूंड अत्यधिक लचीली है और अनुकूलनशीलता और दक्षता का प्रतीक भी है। बड़ा पेट, यह जीवन और ब्रह्मांड की सभी अच्छी और बुरी चीज़ों को पचाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
वाहन के रूप में चूहा। आप जानते ही होंगे, चूहा गणेश जी की इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रतीक है, जो चूहे की तरह ही विनाशकारी हो सकते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोकप्रियता क्यों है इसकी ज़्यादा। गणेश चतुर्थी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय होती है। आपको बता दें, लोकमान्य तिलक द्वारा पुनरुद्धार। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस उत्सव को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने गणेश चतुर्थी में विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच की खाई को पाटने और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एकजुट करने की क्षमता देखी। सामुदायिक उत्सव के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में गणेश जी सांस्कृतिक लोकचार में गहराई से समाये हुए हैं। इस त्योहार की विशेषता जीवंत और विस्तृत उत्सवों से है, जिसमें गणेश जी की भव्य मूर्तियां बनाना, भक्ति गीत गाना और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करना शामिल है। आपको बता दें, गणेश चतुर्थी आमतौर पर हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के भाद्रपद माह के चौथे दिन से शुरू होकर 10 दिनों तक चलती है। इस उत्सव में शामिल क्या क्या है? मूर्ति की स्थापना। सबसे पहले गणेश की सुंदर ढंग से तैयार की गई मूर्तियों को घरों और सार्वजनिक पंडालों, अस्थायी संरचनाओं में स्थापित किया जाता है। आपको बता दें, प्रार्थना और प्रसाद में भक्तगण प्रतिदिन प्रार्थना आरती करते हैं और मोदक जैसी मिठाइयाँ भी चढ़ाते हैं, जिन्हें गणेश जी का पसंदीदा माना भी जाता है। विसर्जन। अंतिम दिन मूर्तियों को भव्य जुलूस के साथ पास के जलाशयों में विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, जो गणेश जी के अपने दिव्य निवास पर लौटने का प्रतीक होती है। आपको बता दें, गणेश चतुर्थी एक धार्मिक उत्सव से कहीं बढ़कर होता है। यह संस्कृति, एकता और भक्ति का उत्सव है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश उन लाखों लोगों के हृदय में विशेष स्थान रखते हैं जो बुद्धि, समृद्धि और अपने जीवन की बाधाओं के निवारण हेतु उसमें से आशीर्वाद मांगते हैं। इस उत्सव की जीवंत और समावेशी प्रकृति विशेष रूप से महाराष्ट्र में इस प्रिय त्योहार की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और सांप्रदायिक समाद्रव को उजागर भी करती है।